Class 9 Physics, Chapter number 1, Physical Quantities and Measurements. MCQs. Number 1. The instrument that is most suitable for measuring the thickness of a few sheets of cardboard is जैसे आप चार्ट्स वगैरह बनाते हैं उसके लिए कार्डबोर्ड आप यूज़ करते हैं, तो उस शीट की आपने मेजरमेंट करनी है। उसके लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट या आला आप इस्तेमाल करें जो सबसे ज़्यादा मुनासिब या सूटेबल हो, वो है माइक्रोमीटर स्क्रू गेज। क्यों? इस वजह से क्योंकि जो मीटर रूल और मेजरिंग टेप है उससे आप जिस ऑब्जेक्ट की मेजरमेंट कर सकते हैं, उसकी मोटाई माप सकते हैं, वो होना चाहिए 1 mm तक के ऑब्जेक्ट की, ठीक है। और अगर 1 mm से कम यानी कि 0.1 mm तक कोई ऑब्जेक्ट हो तो वो वर्नियर कैलिपर के ज़रिए आप उसको मेजर कर सकते हैं उसकी मोटाई को। लेकिन अगर कोई ऑब्जेक्ट उससे भी पतला है जैसे कि 0.01 mm तक है, तो उसको आप जो है माइक्रोमीटर स्क्रू गेज के ज़रिए मेजर कर सकते हैं। तो इसलिए राइट ऑप्शन है माइक्रोमीटर स्क्रू गेज। 1 फेम्टोमीटर इज़ इक्वल टू 1 फेम्टोमीटर इक्वल होता है 10⁻⁻15 मीटर के। अब इसके लिए आपको एक टेबल सेंड किया गया है, उस टेबल की मदद से आप याद कर सकते हैं कि कौन सी वैल्यू के अगेंस्ट कौन सी वैल्यू आप रख सकते हैं, ठीक है। और लाइट ईयर इज़ अ यूनिट ऑफ, लाइट ईयर जो है वो डिस्टेंस का यूनिट होता है, क्योंकि इसका मतलब ये है कि एक साल में लाइट जितना डिस्टेंस ट्रैवल करती है उसको कहते हैं, ठीक है। लाइट ईयर इज़ अ यूनिट ऑफ डिस्टेंस, इसका ताल्लुक इसके साथ है, डिस्टेंस के साथ। और ये एस्ट्रोनॉमर्स वगैरह इस्तेमाल करते हैं ताकि वो मेजरमेंट कर सकें डिस्टेंस की, कि गैलेक्सीज का, स्टार्स का कितना डिस्टेंस है। विच वन इज़ अ नॉन फिजिकल क्वांटिटी, कौन सी गैर तबीई मिकदार है जिसको आप डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते, बराह रास्त उसकी पैमाइश नहीं कर सकते, वो कलर है। फिर उसके बाद है व्हेन यूजिंग अ मेजरिंग सिलेंडर वन प्रिकॉशन इज़ टू टेक इज़ टू। अच्छा जी, जब आप मेजरिंग सिलेंडर को इस्तेमाल करते हैं ना, तो कौन सी एहतियाती तदबीर आपको करनी चाहिए। आपके पास शीशे या प्लास्टिक का एक मेजरिंग सिलेंडर है जिससे आपने लिक्विड को मेजर करना है। उसके ऊपर मुख्तलिफ पैमाइशें लिखी होंगी और नीचे प्लास्टिक का एक पेंदा सा बना होगा जिसके ज़रिए आप उसको एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पे स्टैंड करते हैं। उसके बाद आपने उसमें लिक्विड की मेजरमेंट करनी है। तो उसमें ना एक चूँकि इसका पेंदा नीचे से गोल होता है, तो जब आप लिक्विड डालेंगे, लेट्स सपोज आप पानी डाल रहे हैं, तो पानी को आप देखें तो पानी जो है ना गोलाई की शक्ल में दिख रहा होगा, वो उसका मेनिस्कस कहलाता है। अगर आप इसको देखें तो ये बिल्कुल स्ट्रेट नहीं है, जहाँ पे करेक्ट लिखा हुआ है ना आई की पोजीशन कहाँ पे होनी चाहिए, मेनिस्कस पे होनी चाहिए, ठीक है। ये जो कर्व्ड सरफेस आपको नज़र आ रही है ना, वहाँ पे होनी चाहिए आपकी आई की पोजीशन, अदरवाइज़ आपको सही मेजरमेंट नहीं पता चलेगी। अब अगर इसके अंदर आप पानी डालेंगे ना, तो पानी जो होगा ना वो डाउनवर्ड को जो होगा उसका मेनिस्कस शो हो रहा होगा, ठीक है। और द मेनिस्कस इज़ द टॉप लेवल ऑफ द लिक्विड सरफेस, वाटर इन द सिलेंडर कर्व्स डाउनवर्ड। ये चीज़ वो बता रहे हैं कि पानी का जो कर्व बनेगा वो डाउनवर्ड बनेगा, और जैसे कि कनकेव होता है, ठीक है। गार केव से याद रखें, जैसे गार होता है ना, या स्पून की आप कह लें कि जो खाने वाली सतह होती है जहाँ से आप खाते हो, ठीक है। एक होती है स्पून की बैक साइड, ठीक है। और वो बैक साइड जो होगी ना, वो पता है किस तरह होगी, जैसे आप मरकरी डालोगे ना इसमें, तो मरकरी की जो सतह होगी ना वो अपवर्ड होगी, वो डाउनवर्ड नहीं होगी, वो ऊपर की तरफ उभरी होगी, सही है। तो उसको आप कन्वेक्स कहेंगे। तो मेन हमने सिर्फ ये देखना था कि आई की पोजीशन किधर रखनी है, आई की पोजीशन आपने मेनिस्कस के लेवल पे रखनी है, ठीक है। जो कर्व्ड सतह होगी, ठीक है, कर्व्ड सतह वो डाउनवर्ड भी हो सकती है, अपवर्ड भी, मैंने आपको बता दिया। पानी होगा तो डाउनवर्ड होगी, तो मरकरी होगी तो अपवर्ड होगी। पोजीशन दी आई इन लाइन विद द बॉटम ऑफ द मेनिस्कस। उसके बाद है वॉल्यूम ऑफ वाटर कंज्यूम बाय यू पर डे इज एस्टिमेटेड। जो आप एक दिन में पानी इस्तेमाल करते हैं उसको आप लीटर में मेजर करते हैं, पानी को आप लीटर में मेजर करते हैं। जैसे आप बॉटल लेते हैं मिनरल वाटर की, तो उस पर लीटर में ही मेंशन होता है, या आप यूज़ भी करेंगे तो आप उसको लीटर में ही बताएंगे। अ डिस्प्लेसमेंट कैन इज़ यूज्ड टू मेजर। डिस्प्लेसमेंट कैन को आप किस लिए इस्तेमाल करते हैं, आप एक सॉलिड के वॉल्यूम को ना, तस्वीर में एक डिस्प्लेसमेंट कैन नज़र आ रहा है, ठीक है, और इसमें आपने पानी डालना शुरू कर देना है, और इसके साइड से ये जगह ओपन है, ठीक है। और
जब उस लेवल तक पानी जाएगा ना तो उसमें से निकलना शुरू हो जाएगा, ठीक है, उस ओपनिंग में से निकलना शुरू हो जाएगा। कह लें सुराह है या रास्ता है, वहाँ से पानी निकलना है। साइड पे आपने एक बीकर रखा होगा, ठीक है, वो पानी उधर जाना शुरू हो जाएगा। अब आप कोई भी एक सॉलिड ऑब्जेक्ट ले लें, फॉर एग्जांपल एक धागे से किसी कंकर या पत्थर को बांध के पानी में डालें, डिस्प्लेसमेंट कैन में डालें, तो फिर क्या होगा, द बॉडी डिस्प्लेसेस वाटर विच ओवरफ्लोज। जैसे ही पत्थर जो है पानी के अंदर जाएगा तो पानी ओवरफ्लो होके बीकर में जाना शुरू हो जाएगा साइड ओपनिंग के ज़रिए। और फिर जो पानी या लिक्विड जो भी है वो साइड वाले बीकर में इकट्ठा हो जाएगा ना, असल में वो ही जो है वॉल्यूम होगा उस ऑब्जेक्ट का। यानी जो पत्थर आपने उसमें डाला ना, उसका वॉल्यूम वही होगा। और वो वाला बीकर वाला पानी आप मेयरिंग सिलेंडर में डालेंगे तो आपको एग्जैक्ट जो है पता चल जाएगा कि आया कि उस सॉलिड बॉडी का वॉल्यूम कितना है। तो यही चीज़ उन्होंने पूछी हुई थी कि डिस्प्लेसमेंट कैन मेथड को आप किस लिए इस्तेमाल करते हैं जब आपने किसी सॉलिड का वॉल्यूम मेजर करना है। जैसे आपने उस पत्थर का वॉल्यूम मेजर करना था जो धागे के ज़रिए आपने डिस्प्लेसमेंट कैन में डाला था, तो इसके लिए आप उसको इस्तेमाल कर रहे थे। 2 rods विद लेंथ्स 12.3 to 1 centimeter एंड 10.3 centimeter आर प्लेस्ड साइड बाई साइड एंड द डिफरेंस इन देयर लेंथ्स। ये तो सिंपल सी बात है, 2 rods हैं और उनकी लेंथ्स गिवन है, वो कहता है उनका फ़र्क निकालें। तो बड़ी रकम में से छोटी रकम माइनस कर देंगे आप। 12.3 to 1 में से 10.3 माइनस करेंगे तो 2.021 आंसर आ जाएगा। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपली माइनस किया हुआ है। 4 स्टूडेंट्स मेजर द डायमीटर ऑफ अ सिलेंडर विद वर्नियर कैलिपर्स, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रीडिंग्स इज करेक्ट। अच्छा, जब आपने वर्नियर कैलिपर से मेजर करना है ना डायमीटर ऑफ अ सिलेंडर, तो उसका जो आंसर आएगा वो इशारिये के बाद 2 डिजिट्स तक आएगा, ठीक है। तो इसलिए आपने वो वाली ऑप्शन देखनी है जिसमें इशारिये के बाद 2 डिजिट्स तक आंसर है, और वो तीसरी ऑप्शन है 3.47 सेंटीमीटर। तो ये ऑप्शन राइट है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स आर लाइकली टू रिप्रेजेंट द थिकनेस ऑफ अ शीट ऑफ दिस बुक। ये आपकी बुक में लिखा हुआ है। अपनी बुक में पेज नंबर 12 पे आप देखेंगे तो यहाँ पे ये एक येलो कलर का बॉक्स आपको नज़र आ रहा है। ये साइड इन्फॉर्मेशन वाले बॉक्सेस और टेबल्स आप लोगों ने अच्छे तरीके से लर्न करने, इनमें से एमसीक्यूज बन सकते हैं। यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ थिकनेस ऑफ बुक पेज 1.0 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻⁴। 1.0 को 1 भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन में आपके पास गिवन है 1 × 10⁻⁴। तो इसलिए हम बी वाली ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, 1 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁴ मीटर। उसके बाद है इन आ वर्नियर कैलिपर्स 10 स्मॉलेस्ट डिवीजन्स ऑफ द वर्नियर स्केल आर इक्वल टू 9 स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ द मेन स्केल। आपके पास वर्नियर कैलिपर है, उसके ऊपर 2 स्केल्स हैं, वर्नियर स्केल है और एक आपका मेन स्केल है, ठीक है। जो वर्नियर स्केल है उस पर 10 छोटी छोटी डिवीजन्स हैं और जो मेन स्केल है उसके ऊपर 9 छोटी छोटी डिवीजन है। अगर आपको गलती लगती है तो मेन के एन से याद रख लें 9, ठीक है। इसमें मेन वाले में 9 छोटी छोटी डिवीजन्स हैं और जो वर्नियर स्केल है उसमें 10 हैं, ठीक है। इफ़ द स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ द मेन स्केल इज़ 1/2 मिलीमीटर। अगर स्मॉलेस्ट डिवीजन सबसे छोटी डिवीजन जो है मेन स्केल के ऊपर, यानी कि जो 9 स्मॉलेस्ट डिवीजन वाला स्केल है उस पर जो सबसे छोटी वाली डिवीजन है वो अगर 1/2 मिलीमीटर हो, हाफ का मतलब है 1/2 या 0.5, ठीक है। तो कहता है द वर्नियर कांस्टेंट इज़ इक्वल टू, तो फिर वर्नियर कांस्टेंट मालूम करके बताएं। अच्छा, इस वाले एमसीक्यू को ना आपने सॉल्व करना है। जो वर्नियर स्केल की डिवीजन्स है ना वो हैं 10 हैं, तो 10 डिवीजन्स बराबर हैं मेन स्केल की जो है डिवीजन के, तो 9 मेन स्केल पर डिवीजन्स हैं, ठीक है। 10 वर्नियर स्केल डिवीजन्स इक्वल हैं 9 मेन स्केल डिवीजन्स के, और मेन स्केल की जो सबसे छोटी डिवीजन है वो है 0.5 मिलीमीटर। हाफ है, हाफ को अगर आप 1/2 कहें तो 1/2 का मतलब है 0.5। उसके बाद हम कह सकते हैं कि ये 10 वर्नियर स्केल डिवीजन्स की जगह 10 की जगह अगर आप 1 करें तो 10 जो है उधर जाके दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। अब आपने क्या करना है कि जहाँ पे मेन स्केल डिवीजन लिखा है वहाँ पे मेन स्केल डिवीजन की वैल्यू पुट कर देनी है। 9/10 के साथ आपने लिख देना 0.5,
5 मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसको कैलकुलेटर से सॉल्व कर लें, ऊपर वाली रकमों को ज़रब दे लें, नीचे वाली को तकसीम कर लें तो 0.45 mm आ जाएगा। फिर जो वर्नियर कांस्टेंट आपने मालूम करना है, असल में आपने लीस्ट काउंट मालूम करना है। तो वर्नियर कांस्टेंट का फार्मूला होता है 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। मेन स्केल वाली में से वर्नियर स्केल वाली डिवीजन को माइनस करना है। मेन स्केल डिवीजन तो उन्होंने आपको क्वेश्चन में दी हुई है 0.5 mm, और जो वर्नियर स्केल डिवीजन आपने फाइंड की 0.45 mm। तो जो आपका आंसर आया था, दोनों का आप डिफरेंस लेंगे तो आंसर आएगा 0.05 mm। तो इसलिए ये लास्ट वाला ऑप्शन ठीक है, 0.05 mm। इस टेबल को लर्न करने की एक ट्रिक है, आपके पास प्रीफिक्सेस जो हैं उनको आप इस तरह याद कर लें। एटो अब, फेमटो फ़ायज़ा, पिको पढ़ती, नैनो नहीं, अब फ़ायज़ा पढ़ती नहीं, माइक्रो मिली मगर मामू, सेंटीडेसी सब दोस्तें, किलो मेगा किताब में, गीगा टेरा गहराई तक, पीटा एग्ज़ा पढ़ती आई हैं। फिर इनके जो सिंबल्स हैं, स्मॉल ए स्मॉल एफ स्मॉल पी स्मॉल एन, फिर माइक्रो का म्यू का सिंबल है, फिर उसके बाद मिली का स्मॉल एम का सिंबल है, फिर सेंटीडेसी का सी डी, किलो का के, और बाकी सारे कैपिटल हैं। मेगा की एक्सा कैपिटल लिखने हैं आपने। फिर आपने जो पावर की शक्ल में लिखना है वो आपने डीसी से शुरू करना है, दोस्तों से शुरू करना है, -1 -2, ठीक है, 10 की पावर जो है, और ऊपर सारी फिर नेगेटिव में आएंगी। फिर मिली से लेके ऑनवर्ड एटो तक ना आपने 10⁻³ का टेबल लिखना है, लेकिन नेगेटिव पावर में लिखना है। और नीचे की तरफ जब आपने 10 को लिखना है, ऊपर से लेकर नीचे तक 3 का टेबल लिखना है पॉजिटिव के साथ, मतलब कि पॉजिटिव वैसे लिखने की ज़रूरत नहीं होती। तो 3 1 3 3 2 6 3 3 9 3 6 12 3 पर 15 3 6 18। तो इस ट्रिक से आप इस टेबल को लर्न कर सकते हैं और आप इसमें से कोई भी MCQ आ जाए तो उसको आंसर कर सकते हैं।